तो गाइस जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था बिग कैट अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है। तभी ये मोनाज बोलने लगता है कि ठीक है वो करने दो। अगर ऐसा ही करता रहा उसकी माइंड और उसकी हार्ट से वो अपना कंट्रोल खो देगा, उसकी बॉडी पूरी तरह से इरोड हो जाएगी और आखिर में उसकी ब्लड लाइन जैसे ही ख़त्म हो जाएगी वो मेरी डोमेन के द्वारा स्वॉलोड किया जाएगा और उसकी पावर मेरी हो जाएगी। वो ऐसा सोच के हंस रहा होता है। दूसरी तरफ बिग कैट बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलने लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसके बाद वो जो एनर्जी होती है और बढ़ाने लगता है और जो डोमेन के अंदर जितनी भी आत्माएं जैसे घोस्ट जैसे होते हैं वो उसके कंट्रोल में आने लगते हैं। इसको देखने के बाद वो जो मोनार्च होता है बोलने लगता है कि मन में ही कि ये क्या हो रहा है, मेरी डोमेन को वो ऑब्जर्व कैसे कर रहा है। और बिग कैट दूसरी तरफ इस एनर्जी को ऑब्जर्व करके उसको ही मारने जा रहा होता है। इसी वजह से मोनाज उसको इंटरप्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन उसी वक्त बिग कैट उसकी जो डोमेन की पावर होती है उसको उसके ऊपर अटैक कर देता है। मोना सोचने लगता है कि मेरी ब्लड डोमेन को वो कैसे यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहा है, ये तो बहुत डेंजरस है। बिग कैट बोलने लगता है कि मैं अभी तुमसे रिवेंज लूँगा। तुमने जितने भी लोगों को मारा है, जो भी इनजस्टिस किया है इसकी वजह से। और अभी उसकी तरफ जितनी भी डोमेन की पावर होती है उसको उसकी तरफ भेज देता है। और इसे देख के मोनाज वहाँ पे डर गया होता है और मोनाज बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे हार मानता हूँ। क्योंकि जैसे ही बोल रहा होता है उसकी तरफ वो जो घोस्ट होते हैं वो आगे होते हैं और उसे हार मानने से पहले ही उसके अंदर चले जाते हैं और उसकी बॉडी यहीं पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई होती है। और हमें दिखाया जाता है इससे मरते ही यहाँ पे बिग कैट जीत गया होता है और पूरी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। इसी वजह से बिग कैट को यहाँ पे अनाउंसर देख के बोल देता है कि यहाँ पे जो विनर है वो यहाँ पे फाइनल राउंड पे चला गया है। और आगे हमें दिखाया जाता है तानसेन को कुछ समझ गया होता है और तानसेन उसकी तरफ जाता है और बोलने लगता है कि वैसे ही खड़े रहो अपने हार्ट के साथ। और उसके बाद उसके माइंड के ऊपर अपनी उंगली रखता है और इसे इसके कारण ही बिग कैट को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग फीलिंग आती है। और उसके हार्ट के अंदर जो मैडनेस थी वो यहाँ पे सप्रेस हो रही होती है, जो कि ब्लड डोमेन के वजह से था। तभी सूरा यहाँ पे बोलने लगता है कि चलो ठीक है, तुम्हारी जो इनर प्रेजेंस है उसे रखो, ये किलिंग इंटेंट को तुम रजिस्ट करो और इसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। और वो दोनों को बोलने लगता है कि हमें क्वाइट प्लेस चाहिए जहाँ पे कोई भी ना हो। मीगोंजी भी हाँ बोलती है और दोनों वहाँ से तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और एक जगह पे आके यहाँ पे बिग कैट मेडिटेशन कर रहा होता है जहाँ पे सूरा उसे सब कुछ बता रहा होता है। इसी तरह से वो अपनी पावर को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी मीगोंजी बोलने लगती है कि सीनियर ब्रदर क्या वो ठीक है। सूरा बोलने लगता है कि ये एक ब्लेसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है। ये उसके लिए चांस है जिस वजह से वो पावरफुल बन सकता है, क्योंकि उसने अभी वो डोमेन को ऑब्जर्व कर लिया होता है। तभी वो सोचने लगता है कि मेरी जो प्रीवियस मैच था बिग कैट का, इसके अंदर उसने जो किलिंग इंटेंट को उसने ऑब्जर्व किया था उसकी बॉडी के अंदर चला गया है, पर उससे वो अफेक्ट नहीं हो रहा है और उसकी हार्ट और उसका दिमाग ठीक कंडीशन में है। इसी वजह से बिग कैट के बारे में सोच रहा होता है कि बिग कैट ने ये जो एबिलिटी को ऑब्जर्व किया है ये डेथ गॉड डोमेन है, जैसे कि पिछले लाइफ में तांगसन ने अचीव किया था असुरा गॉड बनने के लिए। और मन में सोच रहा होता है कि इसे उसकी जो विल है इसको उससे प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब बिग कैट की विल बिग कैट को प्रोटेक्ट कर रही है। मीगॉन जी कुछ सोच रही होती है कि वो अपने आप को कैसे बचा पा रहा है। दूसरी तरफ मीगोंजी कुछ सोचती है और सूरा की तरफ देख के बोलने लगती है कि तुम्हें सब कुछ कैसे पता है। सूरा बोलने लगता है कि तुम मुझे एनसाइक्लोपीडिया बोल सकते हो जिसको सब कुछ पता होता है। दूसरी तरफ इन दोनों की बातें ऐसे ही चल रही होती है। तभी अनाउंसर बोल देता है कि नेक्स्ट कॉम्पिटिटर आ जाए जिसका मैच यहाँ पे मीगोंजी की होती है। और मीगोंजी बोलती है कि मेरा टर्न आ चुका है, मेरा मैच आ चुका है। सूरा बोलने लगता है कि गुड लक और अपनी सेफ्टी अच्छे से रखना। और वो दोनों यहाँ से बात करके जा रहे होते हैं। मेगोंजी बोलने लगती है कि टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और मन में सोच रही होती है कि मुझे फाइनल्स में जाना है, इसी वजह से मुझे 2 मैचेस को जीतना है। मेरा ओपोनेंट स्ट्रांग हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पे साबित करना है और मैं अपने आप को यहाँ पे साबित करके रखूँगी। मैं अपना अच्छा दूँगी, बेस्ट दूँगी।